तो मूवी के स्टार्ट में हमें पता चलता है कि सुप्रीम इंटेलिजेंस की कोलैप्स की वजह से वहाँ के वॉलहल्ला में हवा, पानी और सूरज बंद हो गया और अब वहाँ की नई लीडर जिसका नाम डार्बिन है, उसने वहाँ के लोगों से वादा किया कि वो हाला को पहले की तरह कर देगी। इसके बाद हम डार्बिन को स्पेस की एक जगह पर देखते हैं। वो यहाँ पर क्वांटम बैंड ढूंढने आई थी। वो एक पत्थर को तोड़ती है जिसमें से उसे एक क्वांटम बैंड मिल जाता है, लेकिन दूसरा क्वांटम बैंड वहाँ पर नहीं था। तभी डार्बिन का साथी उसे कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बैंड है, हमें दूसरा बैंड भी जल्द ही मिल जाएगा। और वो दूसरा बैंड तो अर्थ पर मौजूद कमाला खान के पास था, जिसे हाल ही में उसकी पावर मिली थी इस बैंड के जरिए। इसके बाद हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं, जो कि उस वक्त स्पेस में थी। उनके पास निक फ्यूरी की कॉल आती है। निक फ्यूरी से बताते हैं कि कुछ देर पहले हमारे सिस्टम में पावर बढ़ जाने की वजह से कुछ खराबी हो गई है, जिसे कैप्टन रैम्बो चेक कर रही हैं। तब कैप्टन मार्वल भी वहाँ चेक करने के लिए निकलती है और वो उसी जगह पहुँच जाती है जहाँ से डार्बिन ने क्वांटम बैंड निकाला था। पर तभी कैप्टन मार्वल को वहाँ पर एक अजीब सी लाइट नजर आती है और ठीक इसी तरह की लाइट ही कैप्टन रैम्बो और कमाला खान को अपने बैंगल पे नजर आ रही थी, जिसे टच करने पर ये तीनों एक दूसरे की जगह टेलीपोर्ट हो गई थी। कैप्टन मार्वल तो टेलीपोर्ट होकर कमाला खान के घर पहुंच गई थी। तब वो घर से निकल के अपनी पावर यूज करती है और जैसे ही स्पेस से पहुंचती है, डार्बिन के लोग उस पर हमला कर देते हैं। कैप्टन मार्वल उनमें से एक को पकड़ लेती है और पता लगा लेती है कि डार्बिन क्या चाहती है और फिर अपनी पावर से उन सब का खात्मा करते हुए वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ कमाला खान अपने घर वालों को बता रही थी कि वो दरवाजा उसने नहीं तोड़ा, वो तो स्पेस से पहुंच गई थी। जिस पर उसके पेरेंट्स कहते हैं तो शायद वो कैप्टन मार्वल ने तोड़ा होगा, क्योंकि वो उस वक्त तुम्हारे रूम से निकली थी। कैप्टन मार्वल का सुनते ही कमाला तो जैसे खुशी से पागल ही हो गई थी। अब हम डार्बिन को देखते हैं, जो कि एक स्ट्रगल एलियंस के प्लेनेट में थी और उसका पीछा करते हुए कैप्टन मार्वल भी वहाँ पहुँच जाती है। पर अंदर जाते हुए उसे डार्बिन का एक साथी देख लेता है और जैसे ही कैप्टन मार्वल अपनी पावर यूज करती है, कमाला हाथ से स्विच हो जाती है और कमाला के घर आने पर वो एलियन भी वहाँ आ जाते हैं, जो उसकी फैमिली पर हमला कर देते हैं। वहाँ कैप्टन मार्वल निक फ्यूरी से कहती है, मेरा अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं हो रहा, ये बार बार मुझे कहीं और स्विच कर रही है। पर उनके सामने ट्राई करने पर कैप्टन मार्वल फिर से कमाला के घर स्विच हो जाती है और यहाँ पर मौजूद वो एलियंस की खूब पिटाई करती है। जहाँ वो उन एलियंस को उठा कर फेंक रही थी, तो उनकी पावर से बार बार उन्हें एक दूसरे से स्विच कर रही थी। कभी कमाला खान स्पेस पर पहुंच जाती तो कभी कैप्टन रैम्बो अर्थ पर। हर लड़ाई खत्म होने पर जब उन एलियंस को पकड़ लिया जाता है, फ्यूरी और कैप्टन रैम्बो कमाला खान से मिलने उसके घर आते हैं। उनका यहाँ पर आने का मकसद कमाला खान के बारे में जानना था। रैम्बो बताती है कि हम तीनों की पावर लाइट एनर्जी से जुड़ी हुई है। इसी दौरान कमाल अपनी पावर यूज कर लेती है, जिससे स्विच होके कैप्टन मार्वल वहाँ जोर से गिरती है। उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है और बगैर किसी की बात सुने वहाँ से निकलती है और हवा में ही अचानक कमाला खान से स्विच हो जाती है। माला के पास तो उड़ने की पावर ही नहीं थी, इसलिए कैप्टन रैम्बो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे बचाती है। लेकिन जमीन पर आने पर ये दोनों डार्विन की शिप पर पहुंच जाते हैं और वहाँ डार्विन के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। अब इससे पहले कि डार्विन वहाँ पर उन्हें कुछ नुकसान पहुँचाती, कैप्टन मार्वल भी वहाँ पहुँच जाती है। अब यहाँ इनकी दरमियान फाइट होती है। डार्विन के पास जो बैंगल था उसकी मदद से वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गई थी और वो उनकी पावर को एब्जॉर्ब करके उनके खिलाफ ही यूज कर रही थी और मौका देखकर वहाँ से निकलती है। डार्बिन कहती है, मैं इस प्लेनेट पे बातचीत के लिए आई थी, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ कैप्टन मार्वल को बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी और साथ ही अपने बैंगल और वेपन की मदद से उस प्लेनेट पर एक जंप पॉइंट बना देती है, जिससे वहाँ की सारी ऑक्सीजन हाला वर्ल्ड में चली जाती है और ये प्लेनेट तबाह होने लगता है। तब वहाँ कैप्टन मार्वल और कमाला खान वहाँ के लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके पास टाइम बहुत कम था, इसलिए वो वहाँ के कुछ ही लोगों को बचा पाती है और वो प्लेनेट वही तबाह हो जाता है। अब यहाँ के जितने लोगों को कैप्टन मार्वल ने बचाया था, वो इन्हें एक दूसरे प्लेनेट पर भिजवा देती है। दूसरी तरफ हम डार्बिन को देखते हैं, जो हालांकि लोगों से कह रही थी कि खुली फिजा में सांस लो, मैं इस प्लेनेट को जल्दी इसकी अपनी हालत में ले आऊंगी। वहाँ शिप में कैप्टन मार्वल कमाला खान से मिलती है, कहती है, मैं जानती हूँ कि हमारी मुलाकात एक मुश्किल वक्त में हो रही है, लेकिन कमाला खान बहुत खुश थी क्योंकि उसका सपना जो पूरा हो गया था। कैप्टन मार्वल जब उसके बैंगल के बारे में पूछती है तो कमाला बताती है कि ये बैंगल उसे उसकी नानी की तरफ से मिला था और साथ ये भी बताती है कि इसी तरह का बैंगल उसने डार्बिन के हाथ में भी देखा था और शायद इसी बैंगल की पावर की मदद से वो जंप पॉइंट बना रही है, क्योंकि ये बैंगल मुझे एक बार पास्ट में भी देकर जा चुका है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद कैप्टन मार्वल प्लान बनाती है कि डार्बिन ने अपने प्लेनेट के लिए ऑक्सीजन ले ली है और अब वो पानी के लिए किसी ऐसे प्लेनेट को निशाना बनाएगी जिस प्लेनेट में पानी ज्यादा होगा। और तभी इन तीनों का शक अटलांटा प्लेनेट पर जाता है, क्योंकि अटलांटा प्लेनेट पे पानी की मिकदार जमीन से ज्यादा थी। इसके बाद कमाला अपने मॉम डैड से इस मिशन पर
जाने की इजाजत मांगती है, जिस पर उसे इजाजत दे दी जाती है। तब ये तीनों अपने सादा कपड़ों में अटलांटा वर्ल्ड पहुंच जाते हैं। ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और यहाँ के लोग भी उनका बहुत अच्छी तरीके से इस्तकबाल करते हैं और वो इन्हें दी मार्वल्स कहते हैं, जो कि इस मूवी का नाम भी है। अब यहाँ पर कैप्टन मार्वल वहाँ के प्रिंस से मिलती है और उसे बता देती है कि डार्बिन यहाँ पर किसी वक्त भी हमला कर सकती है। रिस उसकी बातों का यकीन कर लेता है और अपनी फौज को डार्बिन से लड़ने के लिए तैयार कर लेता है। यहाँ पर हम दी मार्वल के नए कॉस्ट्यूम देखते हैं जो कि चेंज कर दिए गए थे। उनका शक सही साबित होता है जब डार्बिन के लोग वहाँ पहुँचना शुरू कर देते हैं। डार्बिन अपने साथियों के साथ प्रिंस को हथियार डालने का कहती है, लेकिन प्रिंस ऐसा नहीं करता, जिस पर डार्बिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो इस पर हमला करती। कैप्टन रैम्बो अपनी पावर से उस पर वार करती है, जिससे डार्बिन दूर जाकर गिरती है और यहाँ पर इस मूवी की वन ऑफ द बेस्ट बैटल स्टार्ट होती है, जहाँ दोनों कैप्टन्स डार्बिन को रोकने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ हम मिस मार्वल यानी कमाला खान को एक नई पावर के साथ लड़ते हुए देखते हैं, यानी उसका स्कार्फ भी एक वेपन के तौर पर काम कर रहा था। डार्बिन जो यहाँ पर भी जंप बर्ड बनाने के चक्कर में थी, लेकिन दोनों कैप्टन बार बार उसे ऐसा करने से रोक रही थी। तभी फाइट करते हुए कमाला खान अचानक से वहाँ स्विच हो गई थी, जिसके बैंगल से निकलती हुई वो रोशनी डार्बिन भी देख लेती है। रैम्बो उसे वहाँ से भागने का कहती है, लेकिन वहाँ डार्बिन कैप्टन मार्वल की पावर एब्जॉर्ब करके वहाँ पर भी एक जंप पॉइंट बना देती है, जिसका असर वहाँ स्पेस में निक फ्यूरी तक भी जाता है और अटलांटा वर्ल्ड का सारा पानी उस जंप पॉइंट के जरिए हाला वर्ल्ड में चला जाता है। कमाला रैम्बो के साथ शिप में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश में थी, लेकिन डार्बिन की सारी शिप्स उनका पीछा कर रही थी और तभी कैप्टन मार्वल उन शिप्स को एक एक करके तबाह करती हुई अपनी शिप्स में आती है और ये तीनों उस वर्ल्ड से भी निकल जाते हैं। वहाँ स्पेस में खराबी की वजह से निक फ्यूरी को इमरजेंसी अलर्ट कर दिया जाता है, लेकिन उनके स्टाफ की निस्बत उनकी बोर्ड्स बहुत कम थी, इसलिए वो कुछ ऐसा प्लान बनाना चाहते थे कि जिससे वो अपने स्टाफ को बाहिफाजत अर्थ तक पहुंचा सके। तब उनके पास वो म्यूटेंट कैट, जिनके अंदर ये एबिलिटी थी कि वो बड़ी से बड़ी चीज को बाहिफाजत अपने अंदर निगल सकती हैं। तब वो कैट्स वहाँ के सारे स्टाफ को एक एक करके निगल लेती हैं, क्योंकि यही एक प्लान था जिससे वहाँ के सारे स्टाफ को बचाया जा सकता था और फिर इन कैट्स को एक ही बोर्ड्स में डालकर जमीन की तरफ भेज दिया जाता है। वहाँ डार्बिन जो यहाँ सूरज की पावर से हालांकि सूरज को रोशन करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए ये एक बैड से पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके लिए उसे बहुत ज्यादा पावर की जरूरत थी और तभी वहाँ कैप्टन मार्वल उसे ऐसा करने से रोकने के लिए आती है, लेकिन डार्बिन नहीं मानती और यहाँ हमें एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। तीनों मार्वल एक साथ ही डार्बिन पर हमला करती है और आखिरकार डार्बिन को हार माननी ही पड़ती है। रैम्बो से कहती है कि डार्बिन रुक जाओ, हाला वर्ल्ड के लिए तो कैप्टन मार्वल की पावर ही काफी है, वो खुद अकेले ही वहाँ के सूरज को पहले की तरह कर सकती है। पर उसी वक्त डार्बिन चालाकी से कमाला को पकड़ते हुए दूसरा बैंड भी ले लेती है और उसे पहनकर एक बहुत बड़ा जंप पॉइंट खोलने लगती है। पर यहाँ पर उसकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि उसी पावर में वो रात बनकर मर जाती है। अब यहाँ डार्बिन तो मर गई थी, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा जंप पॉइंट खुल गया था, जिसको अगर बंद ना किया गया तो अर्थ के लिए काफी नुकसान हो सकता था। अब इस जंप पॉइंट को खोलने में ज्यादा पावर लगी थी, तो इसलिए इसको बंद करने में भी ज्यादा पावर की जरूरत थी और तब ये तीनों यानी दी मार्वल्स अपनी पावर को ज्वाइन करते हैं और दूसरी तरफ से रैम्बो इसे बंद करने की कोशिश कर रही थी। रैम्बो इस जंप पॉइंट को बंद तो कर देती है, लेकिन इसके बंद होते ही वो मल्टीवर्स की एक ऐसी टाइमलाइन में फंस गई थी जहाँ से वो चाहकर भी वापस नहीं आ सकती थी। मूवी के आखिर में हम कमाला खान को अर्थ में अपनी फैमिली से मिलते हुए देखते हैं और वो बताती है कि कैप्टन मार्वल ने हाला वर्ल्ड को अपनी पावर से पहले की तरह कर दिया है। अब इस कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम कमाला खान को केट बिशप से मिलते हुए देखते हैं और वो उसे अवेंजर्स की एक नई टीम में शामिल होने की ऑफर करती है और इसी के साथ ही दी मार्वल्स की कहानी यहाँ पर एंड होती है। स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लाजिमी बताइएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद वीडियोस मैं आप तक लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।